एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने ना करंट की न्यूज़ में वायरस के बारे में एक सुना होगा, एक फ्लू के बारे में सुना होगा, स्वाइन फ्लू। ये जो स्वाइन फ्लू है एक वायरस का टाइप है जिसको अभी नाम दे रहे हैं हम H1N1 वायरस। तो ये दिल्ली में इसके केसेस सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। ये इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, आखिर ये है क्या और इससे किसको खतरा है, क्या इसके प्रिकॉशन है, सबके बारे में हम जानेंगे। तो चलो देखो, मान लो कि एक बुखार और खांसी और शरीर में दर्द होता है, ये सामान्य ये जनरल एक सिंपल सा ये वायरल लगता है। लेकिन यही जो वायरस है, ये सिम्टम्स है इसके H1N1 वायरस के। और ऐसा अगर किसी को लगता है, अभी जो सीजनल ये फीवर है, मानते हैं ये कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर किसी को भी ऐसे होता है, ये जो लक्षण दिख रहे हैं खांसी, बुखार, शरीर में दर्द होता है, तो तुरंत डॉक्टर से वो कंसल्ट करें। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये फीवर है, ये जो वायरस है ये है क्या, ये लक्षण है क्या, और ये दिल्ली में सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। देखो, दिल्ली में ना 20 अगस्त 2026 तक इसके टोटल केस पाए गए 1777। कितने के? 1777, जो कि पिछले साल यानी कि 2025 में सिर्फ इसके केसेस पाए गए थे 229। ठीक है, और अभी तो ये तो 20 अगस्त का डाटा है, अभी तो दिल्ली में लगभग 2000 प्लस केसेस पाए गए। इतनी तेजी से ये वायरस वहां फैल रहा है। तो ये होता क्या है, दिल्ली में कुल इन्फ्लुएंजा ए केसेस करीब 23,392 है। ठीक है, और इसमें H1N1 इस वायरस का जो नाम है, जो वायरस अभी फैल रहा है, स्वाइन फ्लू जो है ये, उसका नाम है H1N1। और ये नाम क्यों है इसको हम आगे भी जानेंगे। सबसे इसमें प्रीडोमिनेंट सब टाइप है, यानी कि जो ये वायरस, ये जो टोटल डाटा आप देख रहे हो 2392, इसमें सबसे ज्यादा जो सिम्टम्स पाए गए हैं ना, वो H1N1 के ही पाए गए हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है। ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने स्थिति को समीक्षा की और सर्वाइलेंस बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलो ये देखो, 229 केसेस कहाँ पाए गए? 2025 में पाए गए थे, जो कि अभी इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो 26 अगस्त आते आते ये 20 अगस्त तक का डाटा है। कब का है? 20 अगस्त में अभी तक सिर्फ 1777 केसेस बोले गए थे, अभी तो 2300 समथिंग है। ठीक है, तो देखो ये होता क्या है। ये तो दिल्ली का रहा। अभी बोला जा रहा है कि जो H1N1 वायरस है वो केरला में भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। कैसे? केरला में 17 अगस्त 2026 तक टोटल डाटा कितना बताया जा रहा था? 7421। ठीक है, लेकिन जिसमें 88 डेथ है। कितने? जिसमें 88 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। टोटल डाटा हमें बताया गया 7421। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो टोटल डाटा है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ H1 यानी कि जो स्वाइन फ्लू फैल रहा है उसके डाटा है। ये ना टोटल इन्फ्लुएंजा के केसेस है, ये सिर्फ H1N1 के नहीं है। जो 7421 केस बताए जा रहे हैं कि जो ये वायरस फैल रहे हैं, ये सिर्फ H1N1 के नहीं है, ये पूरे इन्फ्लुएंजा जो वायरस होते हैं और भी जो वायरस होते हैं नॉर्मल, उसके केसेस बताए जा रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा कई प्रकार के वायरसेस के कारण होते हैं। ठीक है, अब देखो तो क्लियर हो गया। जो 7421 जो केस पाए गए हैं केरला में, वो केवल इसके नहीं है, वो सिर्फ टोटल इन्फ्लुएंजा है, वो H1N1 के सिर्फ डाटा नहीं है। ठीक है, अब ये H1N1 है क्या, आखिर ये H1N1 है क्या? तो वो देखो, H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। क्या है ये? एक सब टाइप है जिसमें H का मतलब होता है हेमाग्लोटिन। ठीक है, और N का मतलब होता है न्यूरामिनेट्स। ठीक है, ये H1N1 एक वायरस है। क्या H1N1 जो वायरस है वो पहली बार 2026 में भारत में आया है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले ना इसका केस 2009 में पाया गया था। कब पाया गया था? 2009 में ग्लोबल आउटब्रेक होके आया था H1N1 का। तो 2009 में ना ये पैंडमिक, जब कोई नया नया वायरस आता है तो थोड़ा सा पैंडमिक होता है, कि बुखार, सर्दी, खांसी हो रहा और किसी को ये स्वाइन फ्लू, तब 2009 में फैला था। ठीक है, उस समय ये तेजी से फैला था। उसके बाद ये वायरस जो है वो सीजनल इन्फ्लुएंजा के रूप में सर्कुलेट होने लगा। ठीक है, और अभी फिर 2026 में, 2025 में जैसे कि हमने देखा कि 229 केसेस सिर्फ इसके पाए गए, और अभी 2026 में इसके केस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कोई नया स्ट्रेन आया है? बिल्कुल भी नहीं, ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है।
द वर्डिक्ट लाइक आईसीएमआर ने कहा है, क्या कहा है, आईसीएमआर ने कहा है कि भारत में अभी कोई नया H1N1 स्ट्रेन नहीं डिटेक्ट हुआ है। ये पुराना ही है जो कि स्वाइन फ्लू है, जो 2009 में आया था, और ये सीजनल इन्फ्लुएंजा है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे जैसे सर्दी जुकाम खांसी, जब से कोरोना आया ना, तो बहुत लोगों को लगता है कि अगर किसी को सर्दी जुकाम खांसी होता है तो लाइक कोरोना आ गया, ऐसा नहीं है, वो सीजनल है, ठीक है। तो केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, आखिर ये जो केसेस है इतने दिल्ली में बढ़ क्यों रहे हैं? तो अगर नया वायरस नहीं है तो उछाल क्यों होता है? इसका प्रमुख कारण जो है वो सीजनल इन्फ्लुएंजा एक्टिविटी है, ठीक। मौसम में बदलाव, पोस्ट मानसून ह्यूमिडिटी और भीड़ भाड़, ये सबसे ज़्यादा जो हो रहा है ना, जहाँ पे बहुत सारे गैदरिंग हो रहे हैं, गैदरिंग हो रहा है, जहाँ पे लोग बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है। अच्छा ये देखो, इसके क्या रोकथाम कैसे होते हैं, प्रिकॉशन क्या है, फैलाव कैसे होता है, पहले ये जान लो। H1N1 जो है ना वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है। कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है? जो हम सांस लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं, उसके माध्यम से भी ये फैलता है। तो और जब इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है या छींकता है या बात करता है, तो जो वो जो बोल रहा है उसके इन्फ्लुएंस में भी आने से ना, अगर किसी को है ये स्वाइन फ्लू है और सामने वाला व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आता है, इन्फ्लुएंस में आता है, तो उसको भी ये वायरस हो सकता है, ठीक है। और देखो, संक्रमित जो सरफेस को छूकर आंख, नाक, मुंह, कान जो आप छूते हैं गंदे हाथों से, तो उसमें ये भी सारी चीज़ों का प्रिकॉशन हमें रखना होगा, ठीक है। और विशेषकर जो क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है किसी क्राउड प्लेस पे चला जाता है, वहाँ पे खांस देता है, छींक देता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, गैदरिंग है, तो वहाँ पे और भी लोग इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके मुख्य लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि इसको स्वाइन फ्लू हुआ है और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। देखो, स्टार्टिंग होता है फीवर, मतलब ऐसे तो ये नॉर्मल फीवर तो वायरल फीवर तो सबको चलता है, लेकिन अगर आपको एक हफ्ते यानी कि 5, 6 या 7 दिन से ज़्यादा फीवर है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आप दिल्ली साइड एरिया में हो तो फीवर होने पे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो, 2 या 3 दिन से ज़्यादा अगर ऐसा कुछ रहता है तो, क्योंकि वहीं पे इसके केसेस सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है। कफ होता है और खांसी, यानी कि खांसी और गले में दर्द होता है, शरीर और मतलब सिर और शरीर में भी दर्द होता है, और थकान सा आपको फील होता है, ठीक है। अधिकतर लोग जो है ना, इन्फेक्शन मिल्ड होता है, यानी कि लेकिन मॉनिटरिंग मतलब अधिकतर लोगों में ना इसका इन्फेक्शन बहुत ही कम होता है, लेकिन देख रेख भी तो जरूरी है। हमें कैसे पता होगा कि तुम इससे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो, तुम नहीं हो? तो इसलिए सब इसका एक ही उपाय क्या है, खुद डॉक्टर बनने से बेहतर है कि हम डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो कौन है वो सबसे ज़्यादा किन्हें खतरा होता है? तो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिला है, और जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है, और क्रोनिक डिजीज वाले लोग हैं, ठीक है। हाई रिस्क ग्रुप में जो भी परसिस्टेंस जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क कब होगा? जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स है आपके अंदर, ये जो लोग हैं ना, बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिला, या फिर जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर उनमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं और उसके बाद भी वो घर पे ही दवाइयाँ ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप तुरंत डॉक्टर से प्रिकॉशन ले और डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। अब देखो, H1N1 यानी कि जो स्वाइन फ्लू है और कोविड-19 जो आया था, उसमें डिफरेंस क्या है? बहुत लोगों को लगता है सर्दी खांसी हो रहा है, तो मतलब लक्षण तो यही थे, कोविड को तो यही थे, लेकिन और भी कुछ सिमिलर ऐसे जो ये तो सिमिलर डिफरेंस है, सिमिलर चीज़ें हैं कि ये हो रहा है। H1N1 में भी बुखार होता है, सर्दी खांसी होता है, कोविड में भी बुखार होता था, सर्दी खांसी होता था, लेकिन उसके अलावा और क्या लक्षण है जो उसको अलग बताते हैं? तो देखो, वायरस का टाइप है, ये जो H1N1 है वो इन्फ्लुएंजा ए है, लेकिन जो कोविड-19 था वो SARS को 2 का था, हाँ। और जो पेंडेमिक ईयर इसका क्या था? 2009 में आया था। H1N1 कब आया था? 2009 में सबसे पहले आया था, और कोविड कब आया था? 2019 में आया था, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या है, यूनिक सिम्टम्स क्या है? इसमें ना इसमें ना आपको मिल्ड रेस्पिरेटरी होता है, सांस वांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जो H1N1 है। लेकिन इसमें ना आपको जब कोविड होता था तो आप लूज ऑफ टेस्ट और स्मेल, आपको टेस्ट नहीं आता था खाने वाने का, स्मेल भी नहीं आता था, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। अब देखो, बचाव की तैयारी क्या होती है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो देखो, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, यानी कि हॉस्पिटल में बेड बढ़ा दिए गए हैं, डॉक्टर बढ़ा दिए गए हैं, और मेडिसिन की पर्याप्त
सुनिश्चित व्यवस्था भी कराई गई है, क्योंकि इसके केसेस बहुत ही तेजी से दिल्ली में फैल रहे हैं। ठीक है, हम खुद से क्या प्रिकॉशन लेते हैं, ये तो गवर्नमेंट के साइड से हो गया, यही ना करेंगे गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट तो यही करेंगे, लाइक बेड बढ़ा देंगे, हॉस्पिटल के नंबर बढ़ा, मतलब हॉस्पिटल में बेड बढ़ा सकते हैं, डॉक्टर्स बढ़ा सकते हैं, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी करा सकते हैं, लेकिन हमारा भी तो कुछ बनता है ना कि हम अपने प्रिकॉशन खुद क्या कर सकते हैं। पर्सनल प्रिकॉशन में रेगुलर हैंड वॉश करें, बाहर से आते हैं, कई बार होता है कि बाहर से आओ कुछ हैंड वॉश नहीं करो, ऐसी सारी चीज़ों को छुओ, खासकर बुजुर्ग और बच्चे और गर्भवती महिला, उनको तो उनसे तो आप दूर ही रहो, बाहर से आ रहे हो तो हैंड वॉश करके फिर उनके पास ही जाना चाहिए। ठीक है, मास्क लगाओ, भीड़ भाड़ में मास्क पहने, और खांसते या छींकते समय मुंह पे हाथ लगाए। ठीक है, या रुमाल जो भी आपके पास है, हमें तो मतलब मैक्सिमम टाइम तो आपको हैंकी या फिर जो भी रुमाल है उसको लेके ही चलना चाहिए, खांसते और छींकते टाइम अपने मुंह पे लगा लेना चाहिए। ठीक है, और सेल्फ मेडिकेशन यानी कि खुद से एंटीबायोटिक ना ले, डॉक्टर से कंसल्ट करें। बहुत लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, तो खुद डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक, अब देखो ये पूरा है क्या, ये जो फीवर लाइक H1N1 है क्या, पूरा वायरस क्या है, तो सबसे पहले जानो ये एक इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप है। क्या है, इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप है, और इसको कैसे जानते हैं, कॉमनली नोन एज स्वाइन फ्लू। ठीक है, ये एक स्वाइन फ्लू के नाम से भी इसको जानते हैं। और दिल्ली सर्च क्या हुआ है, 2026 में सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं दिल्ली में। ये अभी तक तो ये लाइक 2300 समथिंग है। ठीक है, 2300 समथिंग केसेस इसके बढ़ गए हैं। देखो 20 अगस्त तक 1717 थे, और अभी आज 26 तारीख है, 26 आते आते इसके क्या हो गए हैं, 2300 समथिंग केसेस बढ़ गए हैं। केरला में डाटा है जो है 7421। ये जो डाटा है ना, ये पूरे इन्फ्लुएंजा केसेस जो है, जो भी पूरे वायरस होते हैं, और भी वायरल फीवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारे वायरसेस के डाटा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें H1N1 के ही हैं। ICMR ने कंफर्म किया है कि ये जो करंट सर्जन है वो सिर्फ सीजनल इन्फ्लुएंजा है, लाइक अभी जो मौसम चेंज हो रहा है उसके रीज़न से हो रहा है ये, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। ठीक है, सफाई को मेंटेन कीजिए, हैंड वॉश वगैरह कीजिए, रुमाल अगर कहीं आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो रुमाल को मुंह पे रख के खांसे छींके, ताकि सामने वाला आपके इन्फ्लुएंस में ना आए। ठीक है, तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पहली बात है स्वच्छ रहिए, तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।